हेलो। ओके, तो आज चैप्टर का आखिरी दिन है। कोशिश करेंगे कि चैप्टर आज खत्म हो जाए। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेबर एंड लैक्टेशन। ठीक है, लेबर मतलब प्रसव, लैक्टेशन मीन्स दुग्ध स्राव। ठीक है, पहले हम लोग लेबर के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रसव के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रसव का मतलब अगर जान ले तो प्रसव का मतलब सीधी सीधी भाषा में क्या होता है, डिलीवरी की जो भी प्रोसेस होती है, यानी जो बेबी के बर्न मतलब जन्म की जो प्रोसेस होती है जितनी, उसी को हम लोग प्रसव में लेते हैं, लेबर में लेते हैं। ठीक है, उसको पार्चुरेशन भी कहा जाता है, अर्थात बेबी के जो भी जन्म होने की प्रक्रिया है जिसको तीन भागों में बांटा गया है, डायलेशन स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज और उसके बाद प्लेसेंटल स्टेज। तो ये जो तीनों स्टेज है, आज एक हम वीडियो अपना नहीं चला रहे फेशियल वाला, उसको अभी हम थोड़ा ब्रेक कर रखे हैं क्योंकि नेट इधर हो जाता है, तो इसलिए आज फेशियल एक्सप्रेशंस वाला वीडियो मतलब नहीं ऑन करेंगे, बस डायरेक्ट जनरली लेक्चर चलेगा, लेक्चर में आपको देखना है और लिखना है। ठीक है, तो लेबर मतलब प्रसव, प्रसव मतलब पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब बच्चे के जन्म होने की जो भी विधियां होती है उनके बारे में जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है, बच्चे को कहाँ से मतलब कहाँ मतलब आना है, बाहर की दुनिया में आना है, कहाँ से आना है, मतलब दीवा नाल से होते हुए वेजाइना यानी योनि द्वार से होते हुए उसको बॉडी से बाहर आना होता है। ठीक है, तो कहाँ से आता है, गर्भाशय से आता है। तो इसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो जो प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं उनमें अगर हम देखें तो उनमें हमारा सबसे पहले आता है कि उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं हार्मोनल। पहले हमें क्या पढ़ना है, हार्मोनल बदलाव पढ़ने की, कैसे कैसे हार्मोनल बदलाव आते हैं, तो कैसे कैसे संकुचन क्रिएट होता है। संकुचन मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन बनता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक दबाव बनता है। कहाँ बनता है, भ्रूण के मांसपेशियों पे बनता है। ठीक है, तो भ्रूण के मांसपेशियों पे जो दबाव बनता है, आज उसी को मतलब उसी के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है लेबर। अब लेबर पे हम लेक्चर कंप्लीटली शुरू करें। ठीक है, तो फोइटस को आना होता है कहाँ, योनि से होते हुए आना होता है बाहर। ठीक है, और मतलब ग्रीवानाल से गुजर के वो योनि द्वार द्वारा बाहर आते हैं कंप्लीटली। वेजाइना से मतलब सर्विक्स से होते हुए वेजाइना के थ्रू आउट होना उसका। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं, यानी प्रसव कहते हैं, यानी बेबी के बाहर आने की प्रक्रिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सबसे पहला जो हार्मोन काम करता है वो काम करता है रिलैक्सिंग हार्मोन। ठीक है, वो कहाँ से रिलीज होता है, प्लेसेंटा से रिलीज होता है। ठीक है, ये क्लियर है, प्लेसेंटा से रिलीज होता है। रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होता है। ये क्या है, एक टाइप का पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के समय में ये क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है, को फ्लेक्सिबल बनाता है। मतलब जो श्रोणि मेखला में अगर देखा जाए तो ये जो प्यूबिक बोन है, श्रोणि मेखला की हड्डियां हैं, तो श्रोणि मेखला की हड्डियों में वो क्या करता है, सिम्फाइसिस क्रिएट करने का मतलब क्या है कि उनको फ्लेक्सिबल बनाता है, उनको लचीला बनाता है ताकि वो फैल सके। ठीक है, हालांकि फैलते समय उस दौरान लगभग मतलब 57 डेल का पेन उत्पन्न होता है। 57 डेल मतलब ब्रेकिंग ऑफ 20 बोन्स, एक साथ 20 हड्डियों के टूटने का दर्द उत्पन्न होता है। और ये सारा कंट्रोल होता है किसके द्वारा, रिलैक्सिन हार्मोन के द्वारा। अर्थात रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव पीड़ा और प्रसव के दौरान यानी
जो भी मतलब कह सकते हैं प्रेशर उत्पन्न होता है, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन जो होते हैं वो उनको नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंप्लीटली संकुचन बढ़ाता है, रिलैक्सिन हार्मोन कंप्लीटली उसका नेतृत्व करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संकुचन बढ़ाने का मतलब क्या है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो भी ऑक्सीटोसिन लेवल को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित करता है। उसके साथ प्लेसेंटा से भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज मतलब रिलीज के लिए वो सेक्रेशन होता है और मतलब स्टिमुलेशन के लिए सेक्रेशन होता है। उसके बाद पोस्टीरियर पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड से भी ऑक्सीटोसिन लेवल के लिए वो मतलब स्टिमुलेशन होता है कि ऑक्सीटोसिन लेवल सेक्रेट हो। जब इतना सारा ऑक्सीटोसिन लेवल हार्मोन एक साथ रिलीज होता है, जब मतलब तीनों चारों जगह से ऑक्सीटोसिन लेवल के हार्मोन को प्रेरित किया जा रहा है, जब सारे जगह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक साथ प्रेरित होगा तो ऐसे में जो दीवार रहेंगी मतलब जो पेशियां रहेंगी उनमें संकुचन उत्पन्न होगा। संकुचन मतलब दबाव उत्पन्न होगा। वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वही बेबी को बाहर आने में मदद करता है। ठीक है। और देखा जाए तो लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी मतलब 280 दिन का है, तो 272 से 280 जो दिन होता है वो काफी, उसमें एस्ट्रोजन का लेवल काफी हाई होता है और वही ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, यानी 272 से 280 वाला जो दिन चल रहा है इसमें ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है। उसको हाई करने का काम पहला कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो फोइटस की सेल होती है, फोइटस मतलब जो भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं वो भी ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन करती है। ठीक, और उसके बाद तीसरा हम क्या बता रहे हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है मदर का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन तीन जगह से रिलीज हो रहा है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड से, एक सेल ऑफ फोइटस यानी जो बेबी है, जो भ्रूण है उसके उसकी जो कोशिकाएं हैं उनसे रिलीज होता है, और उसके साथ जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इतने जगह से ऑक्सीटोसिन का वो रिलीजेशन होता है। ऑक्सीटोसिन करता क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक संकुचन उत्पन्न करता है प्लेसेंटा और यूटेराइन वॉल के बीच में, सॉरी यूटेराइन वॉल में, और यूटेराइन वॉल में क्या करता है, एक संकुचन उत्पन्न करता है, और जो कि क्या करता है, प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है, प्लेसेंटा को उत्प्रेरित करता है कि वो प्रोस्टेट ग्लैंड को एक्टिव करे। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का ये होता है, ऑक्सीटोसिन का काम ये होता है। ठीक, उसके बाद देखा जाए तो प्रसव को तीन भागों में बांटा जाता है। लेबर को तीन भाग में, तीन चरणों में विभाजित कर दिया जाता है। पहला जो चरण होता है वो होता है डायलेशन स्टेज। ठीक है, डायलेशन स्टेज में क्या होता है कि पहले जो यूटेरस है वो, ये मतलब डायलेशन स्टेज है यूटेरस के, यानी जो भ्रूण है, भ्रूण के पहले 6 से 12 घंटे का स्टेज है। ठीक है, इसमें इस स्टेज में क्या होता है कि जो अम्नियोटिक फ्लूइड का जो पैकेज है, मतलब अगर देखा जाए तो इसमें जो बेबी है वो जो तैर रहा है बेबी, ठीक है, इसमें बस लेक्चर पे ध्यान देना है, और कुछ लिखने का काम तो बाद में करेंगे। तो ये जो बेबी है इसमें हमको दिख रहा है, इसके चारों ओर हमें क्या दिख रहा है, एक मीडियम दिख रहा है जो कि थोड़ा बहुत खाली है। ठीक है, ये जो मीडियम पीछे ब्लैक ब्लैक जहां जहां दिख रहा है वो खाली है, या फिर जो भी इसके आगे एक बॉल में एक बेबी है, और उस बॉल में जो रिमेनिंग प्लेस है उसमें भरा रहता है एमनियोटिक फ्लूइड। अमीनो द्रव में बेबी तैरता रहता है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी कंप्लीटली एमनियोटिक फ्लूइड में डूबा रहता है। ठीक है, तो डायलेशन स्टेज पहले से 6 से 12 घंटे का है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड की जो झिल्ली होती है वही बर्स्ट होती है, बर्स्ट मतलब फट जाती है। ठीक है, फटने के बाद जो लिक्विड रहता है वो बाहर आता है, और उसी को कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ वाटर, उसी को कहते हैं डायलेशन स्टेज। डायलेशन स्टेज में क्या होता है, पहले 6 से 12 घंटे का स्टेज है। इसमें क्या होता है कि जो बेबी के चारों वो प्लेसेंटल मतलब प्लेसेंटल और जो यूटेरस में एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, जो पैकेज होता है एमनियोटिक फ्लूइड का जिसमें बेबी फ्लोट करता रहता है, बेबी जिसमें इजिली रहता है, वो पहले फटता है। जब वो फटेगा तो सारा लिक्विड कंप्लीटली बाहर आ जाएगा। बेबी अभी भी एक मेम्ब्रेन में, ठीक है, हालांकि मेम्ब्रेन को फाड़ के ही बेबी बाहर आता है। डायलेटेड सर्विक्स का भाग यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और किसी किसी कंडीशन में जब ऑपरेशन होता है तो वो पैकेज के साथ ही निकाल लिया जाता है, फिर बाद में उसको उस पैकेज को बाहर निकाल के बेबी को मतलब ऐसे रुलाया जाता है। ठीक है, अगर ऑपरेशन के थ्रू बेबी बाहर आ रहा है, अगर पेट फाड़ के निकाला जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो पैकेज के साथ ही पूरा आता है, पैकेज फाड़ के लिक्विड निकाला जाता है, फिर उसमें से बेबी को निकाल के उसका प्लेसेंटल को डॉक्टर के द्वारा काटा जाता है। बट अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो नॉर्मल डिलीवरी में सबसे पहले 6 से 12 घंटे में डायलेशन स्टेज होता है। डायलेशन स्टेज का मतलब क्या है कि बेबी का जो पैकेज है, यानी जिसमें वो एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लो कर रहा है, उसको काटा जाएगा, अमीनो फ्लूइड को बाहर निकाला जाएगा। तो ये हमारा, और इसको ब्रेकिंग ऑफ वाटर कहते हैं, और ये होता है हमारा पहला स्टेज।
ठीक है, होप सो आपका पहला स्टेज मतलब समझ में आया होगा। दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है एक्सपल्सन स्टेज। ठीक है, एक्सपल्सन स्टेज में क्या होता है, इसमें फोइटस जो होता है वो सर्विक्स के थ्रू वेजिना, मतलब सर्विक्स वेजिना होते हुए बाहर की तरफ आता है। ठीक है, तो इसमें मतलब देखिए जैसे ये जो प्रोसेस दिख रहे हैं, ये डायलेशन स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज और प्लेसेंटा स्टेज। हमने डायलेशन स्टेज देखा कि लिक्विड सारा बाहर आया। एक्सपल्सन स्टेज में क्या दिखा रहा है हमको कि बेबी जो वेजाइनल एरिया है और जो सर्विकल एरिया है, यानी जो ग्रीवा नाल है और जो योनि नाल है या फिर योनि द्वार कह सकते हैं। ठीक है, तो वहां से बाहर आने की प्रक्रिया होती है एक्सपल्सन स्टेज। एक्सपल्सन स्टेज में क्या होता है कि जो गर्भाशय की दीवारें हैं, ठीक है, ये जो चारों ओर दीवारें दिख रही हैं गर्भाशय के, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन वॉल में एक कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, अर्थात प्रेशर उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रेशर उत्पन्न होता है तो कैसा प्रेशर उत्पन्न होता है कि हर 2 से 3 मिनट के गैप पे एक बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो मांसपेशियां रहती हैं एक साथ बेबी को बाहर की तरफ धक्का देती है, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और ये एक्सपल्सन स्टेज में होता है। ठीक है, बहुत से वीडियोस में या फिर मूवीज में देखना होगा कि कहा जाता है कि मतलब थोड़ा सा रेस्ट करवाया जाता है 1-2 मिनट का, फिर कहा जाता है पुश पुश। तो जो पुश के लिए कहा जाता है तो उसमें क्या होता है, वो यूटेराइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। ठीक है, तो ये जो स्टेज है इसमें यही काम होता है कि जब बेबी का जन्म होने वाला रहता है तो जो मतलब डायलेशन स्टेज में तो समझ में आ गया कि प्लेसेंटा फट रहा है, लिक्विड जो एमनियोटिक फ्लूइड वो बाहर आ रहा है। एक्सपल्सन स्टेज में क्या होता है कि हर 2 से 3 मिनट की गैप पे जो यूटेराइन वॉल है, जो गर्भाशयी दीवार है, वो क्या करती है, एक एक्सपल्सन क्रिएट करती है। एक्सपल्सन का मतलब क्या है कि एक प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, एक प्रेशर मतलब एक दबाव देती है, दबाव देने का मतलब क्या है, उसको बाहर निकलने के लिए। ठीक है, हर 2 से 3 मिनट के इंटरवल पे 1 मिनट तक वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो संकुचन होता है, जो दबाव होता है, वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, यानी जो पेट है अपने आप को दबा के सिकोड़ने की कोशिश करेगा, जिससे बेबी जो है वो बाहर की तरफ पुश होगा। ठीक है, तो एक्सपल्सन स्टेज ये होता है। एक्सपल्सन स्टेज में ही कंप्लीटली बॉडी बाहर आती है, या फिर सर आता है तो उसको डॉक्टर लोग पकड़ के बाहर लाते हैं। लास्ट स्टेज जो आता है मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब एक्सपल्सन स्टेज है उसको लगभग 20 से 60 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया जाता है, फिर ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट लगता है, कम से कम 20 मिनट। 20 से 60 मिनट में एक्सपल्सन स्टेज कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हर 2-3 मिनट में एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो रहा है या फिर जो मदर बॉडी है वो कंप्लीटली अच्छे से पुश कर रही है, तो लगभग वो 20 से 25 मिनट या आधे घंटे में बेबी बर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो यूम्बिलिकल कॉर्ड है उसको, यूम्बिलिकल कॉर्ड मतलब जो नाल बेबी से कनेक्ट रहती है उसी को यूम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। यूम्बिलिकल कॉर्ड को एक डॉक्टर के द्वारा काट दिया जाता है और बेबी सेफली से बाहर आ जाता है। ये एक्सपल्सन स्टेज में होता है। प्लेसेंटल स्टेज कोई ज्यादा खास नहीं है। प्लेसेंटल स्टेज मतलब आपको प्लेसेंटा दिख रहा है, यूटेरस दिख रहा है, यूम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है। तो देखा जाए तो जो मतलब गर्भाशय होता है, गर्भाशय के चारों ओर एक लेयर बन जाती है जब तक बेबी उसमें सेफ्टी से, मतलब जैसे एक लेयर जो बनती है ड्यूरिंग पीरियड्स, वही लेयर जो होती है कंप्लीटली 9 महीने तक कंटिन्यू रहती है। तो जब बेबी का मतलब बेबी बॉर्न हो जाता है, जब बेबी का जन्म हो जाता है, तो ऐसे में 15 मिनट बाद या फिर 10 मिनट बाद क्या किया जाता है कि जो प्लेसेंटल और जो मतलब यूम्बिलिकल कॉर्ड होता है, यूटेरस होता है, उन सारी झिल्लियों को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली प्रोसेस होती है डिलीवरी की। पहले वाले प्रोसेस में मतलब पहले वाले स्टेज में क्या हो रहा है कि डायलेशन स्टेज, सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड सारा बाहर निकाला जाता है। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड के बाद बेबी का मतलब दीवार, जो वॉल्स ऑफ यूटेराइन वॉल्स होती है, जो गर्भाशय की दीवार होती है, उनमें वो एक संकुचन होता है। संकुचन मतलब एक प्रेशर लगता है, कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तो कॉन्ट्रैक्शन से बेबी बाहर आता है। उसके बाद थर्ड स्टेज में जितनी भी मेम्ब्रेन्स रहती हैं, जितनी भी झिल्लियां उसमें पाई जाती हैं, जो कॉर्ड पाया जाता है, यानी जो बचा हुआ जितना भी कुछ जो बेबी के लिए पोषण के लिए पड़ा हुआ था अंदर, उन सभी चीजों को अच्छे से निकाल दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटल स्टेज। तो ये जब तीनों अवस्थाएं खत्म होती हैं तो इसके बाद हमें पढ़ना होगा नेक्स्ट टॉपिक, लैक्टेशन। ठीक है, तो आई होप इसमें आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। और जो सबसे पहले हम लेक्चर दिए थे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के बारे में बताया था कि कौन सा हार्मोन क्या क्या मतलब वर्क करता है। रिलैक्सिन हार्मोन सबसे ज्यादा वर्क करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन वर्क करता है जो कि एस्ट्रोजन से निकलता है,
और उसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और जो फोएटस की सेल अर्थात जो बेबी के मतलब ये जो बेबी के चारों ओर की सेल्स होंगी ये भी ऑक्सीटोसिन लेवल का सेक्रेशन करती है। ऑक्सीटोसिन लेवल का काम ही होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम ही होता है कि वो गर्भाशयी दीवारों में संकुचन पैदा करेगा, एक दबाव, एक प्रेशर पैदा करेगा। ठीक है, तो हार्मोनल वर्क हम पहले बता दिए हैं, डिलीवरी की स्टेज हम यहाँ पर बता दिए। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, हालांकि आप लोग कभी पूछने वाले हैं नहीं, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है, बहुत कम ही पूछते हैं आप लोग। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा राइटिंग पे आ जाए कंप्लीटली। ओके फाइन, हम लोग राइटिंग पे आ जाते हैं। ये इसका स्लाइड ओपन हो गया, ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ओके वेट अ सेकंड, हम कुछ इसमें फाइन, सही हो गया, स्लाइड ओपन था और डायरेक्ट मिडिल में पहुंच गया था। ठीक है, अब लेबर प्रोसेस को हम कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। इस पे अब नोट्स लिखवा दे रहे हैं। आई होप आप लोगों को सारी प्रोसेस समझ में आई होगी। 15 मिनट का लेक्चर हो चुका है, अब नोट्स बना लेते हैं थोड़ा सा। नोट्स के बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लगे लेंगे। 5 मिनट के ब्रेक के बाद लैक्टेशन समझाएंगे, लैक्टेशन भी इंपॉर्टेंट है। बस दो ही चीज बची थी, लेबर और लैक्टेशन, आज चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम मतलब लेबर का मतलब क्या होता है, फोइटस जो रहता है अर्थात जो बेबी रहता है, हैव टू कम आउट, उसको बाहर आना होता है। वैजिना के थ्रू बाहर आना होता है, एंड उसके बाहर आने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर। ठीक है, या कहीं कहीं बुकों में पापुलेशन भी दिया रहता है, वो भी गलत नहीं है। सेकंड, किसने हमने किस हार्मोन का काम बताया है, रिलैक्सिन हार्मोन का काम बताया। जब रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है, इसके द्वारा सेक्रेट होता है, कल भी हमने लिखवाया था, प्लेसेंटा के द्वारा। और ये कैसा होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इट इज पॉलीपेप्टाइड। फीटस भी लिख सकते हैं, गलत नहीं, फोइटस भी गलत नहीं था। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावधि के पूरे काल में, इट मेक्स द pubic symphysis, क्यूबिक सिम्फाइसिस का मतलब होगा श्रोणि गुहा कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं जो वे होता है जिससे बेबी को आना होता है, यानी जो श्रोणि का मतलब श्रोणि गुहा का जो भाग होता है साइड साइड का, उसको कह सकते हैं। इट मेक्स द क्यूबिक सिम्फाइसिस फ्लेक्सिबल, वो उनको कैसा बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है, रिलैक्सिंग। ठीक है, फ्लेक्सिबल के साथ साथ वो डेवलपमेंट ऑफ फोइटस में मदद करता है, एंड आल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ फोएटस। ठीक है, और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस कौन सा पार्ट है, तो पेल्विक ग्रिडल का है, मतलब इट मेक्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस ऑफ द पेल्विक ग्रिडल फ्लेक्सिबल। पेल्विक ग्रिडल मतलब श्रोणि मेखला हो गया। अब वो चीज क्लियर रहेगी कि कौन सा भाग है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, और एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो हाई होता है, और ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स मतलब ऑक्सीटोसिन जो 3 जगह से सेक्रेट होता है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, पहला इन द लास्ट वीक, लगभग आखिरी हफ्ते में, मतलब 272 से 280 दिन जो होता है। ठीक है, क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल इज हाई। हाई होने के साथ वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है
ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को। ठीक है, उसके बाद जो फोइटस की सेल होती है ये भी क्या करती है, ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन करती है। ठीक, 2 पॉइंट होगा। उसके साथ तीसरा क्या होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 पार्ट में बांटा गया, एक पोस्टीरियर एक इंटीरियर। तो आई होप ये पोस्टीरियर वाला होना चाहिए, बट कहीं के मतलब एक जगह हमने इंटीरियर पढ़ा था तो हमको थोड़ा डाउट है इसमें। द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर आल्सो सेक्रेट ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये 3 जगह जो है वो ऑक्सीटोसिन के सेक्रेशन को ही लेके कंप्लीटली। और इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें एक मतलब लेबर को सॉरी ऑक्सीटोसिन के एक वर्क लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है। ओके, थैंक यू, कमेंट अच्छा लगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, क्रिएट्स अ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ क्रिएट करता है, हमने बताया बिटवीन द यूटेराइन वॉल, गर्भाशय की दीवारों में एक संकुचन पैदा करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्रिएट्स अ कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन यूटेराइन वॉल, गर्भाशय की दीवारों में जो ऑक्सीटोसिन होता है वो एक संकुचन पैदा करता है। और उस संकुचन का क्या यूज होता है, और इसके साथ ही एक और काम करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी प्रेरित करता है। क्या प्रेरित करता है, प्लेसेंटा टू एक्टिवेट प्रोस्टेट ग्लैंड। प्लेसेंटा का इसमें बहुत मेजर रोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये खत्म हो जाता है। अब इसके 3 स्टेजेस को लिखना है। ठीक है, पहला तो ये हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसको मतलब आज के क्लास को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कि इसी में लिखते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक बार अभी हम 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, तब तक आप लोग आराम से लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम बताएंगे, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर बताएंगे। मतलब ये 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, ये आप लोग के लिए लिखने के लिए 2 मिनट।
प्रोस्टेट ग्लैंड का वर्क होता है म्यूकस या फिर लुब्रिकेंट का सेक्रेशन करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर लिया जाए तो। वैसे अगर नॉर्मली मतलब नॉर्मली इसके वर्क को देखा जाए तो इसमें इसका वर्क मेल में भी अलग होता है, फीमेल में भी अलग होता है, फर्टिलिटी ड्यूरेशन के टाइम और कॉपुलेशन के टाइम, सेमेन सेक्रेशन के टाइम, तो तीनों के टाइम इसका सेक्रेशन अलग अलग होता है। बट अगर नॉर्मली देखा जाए एट अ प्रेगनेंसी स्टेज तो यहाँ पर ल्यूब्रिकेशन पैदा करना होता है ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, तो अब आगे लिख लिया जाए थोड़ा सा जो तीनों स्टेज था, डायलेशन स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज और उसके साथ तीसरा वाला था प्लेसेंटल स्टेज। ठीक है, तो लेबर को तीन टाइप में, तीन भाग में डिवाइड किया गया इनटू 3 स्टेजेस। ठीक है, पहला स्टेज कौन सा था? डायलेशन स्टेज। डायलेशन स्टेज का सीधा सीधा वर्क हम बताए दिए क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड का बाहर निकलना फट के, इसी चीज को हम लोग लिख ले रहे हैं बस। द फर्स्ट स्टेज of uterus stays for 6 to 12 hours, 6 से 12 घंटों तक का होता है, जिसमें जो फ्लूइड है वो बाहर निकलता है। ठीक है, इन दिस स्टेज, इस अवस्था में क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है वो बाहर निकल जाता है। द पैकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, सॉरी स्पेलिंग गलत, बर्स्ट आउट, जो एमनियोटिक फ्लूइड की जो पैकेज रहती है वो फट जाती है एंड द लिक्विड कम्स आउट। ठीक है, ये होता है, इस प्रक्रिया को मेडिकल लैंग्वेज में एक और कहते हैं क्या, ये ब्रेकिंग ऑफ वाटर होता है। एज ब्रेकिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो स्टेज था वो था हमारा एक्सपल्सन स्टेज। ठीक है, एक्सपल्सन स्टेज में हमने क्या बताया कि बस उसका जो सर का बाहर या फिर डिलीवरी की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसी को कहा जाता है। इसमें भी हम लोग 2 पॉइंट लिख लेते हैं। दिस स्टेज undergoes to outcome of fetus। ये सेंटेंस गलत हो सकता है, मीनिंग गलत हो सकती है, क्योंकि हम खुद ही बना के लिखते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक है, ये पॉइंट खत्म हो गया, एक्सपल्सन स्टेज इतने ही में खत्म हो गया। हाँ, ये लिख सकते हैं इस स्टेज में और कि इस स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है दीवारों में वो भी बढ़ जाता है। इन दिस स्टेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल। कॉन्ट्रैक्शन क्यों क्रिएट होता है, इससे पहले वाली स्लाइड में हमने समझा, मतलब लिखा है और लेक्चर में समझाया भी है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल कंटिन्यूज, मतलब जारी रहती है। कैसे कंटिन्यू रहती है? टू 1 मिनट, लगभग 1 मिनट तक प्रेशर लगातार बना रहता है एट द इंटरवल, मतलब कितने टाइम के ब्रेक पे, 2 से 3 मिनट के ब्रेक में।
2 से 3 मिनट के ब्रेक में एक संकुचन, एक प्रेशर पड़ता है गर्भाशय की दीवारों पर कि बेबी को बाहर पुश हो सके, और 1 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन वो चलता है। तो ये सेकंड स्टेज हो गया। लास्ट स्टेज हमने बताया क्या, प्लेसेंटल स्टेज। ठीक है, सॉरी इसमें अभी और कुछ पॉइंट्स है लिखने के लिए, उस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। ये जो प्रोसेस हमने कितना बताया था, नियरली ये जो प्रोसेस है कब तक चलता है, बिटवीन 20 to 60 मिनट, 20 to 60 मिनट फोएटस जो बेबी है वो बाहर आ जाता है, फोएटस कम्स आउट थ्रू वजाइना। एक ये पॉइंट हमने बताया था। ठीक, और इसमें यूम्बिलिकल कॉर्ड को डॉक्टर के द्वारा काट दिया जाता है, इसको लिख ही लेते हैं, यूम्बिलिकल is cut by doctor and बस। ठीक है, अब ये कम्प्लीटली इसमें और कुछ नहीं लिखना, एक भी लाइन नहीं बढ़ानी। और जो प्लेसेंटल स्टेज है वो सिर्फ एक ही लाइन का है। प्लेसेंटल स्टेज में क्या है कि जो भी प्लेसेंटल और अदर फोइटल मेम्ब्रेन रहती है उसको बाहर खींच लिया जाता है, सिंपल सा है। प्लेसेंटल स्टेज, प्रावस्था। इन दिस स्टेज, इस प्रावस्था में या फिर इस चरण में जो प्लेसेंटल और उसके साथ अदर बेबी जो मेम्ब्रेन रहते हैं, अदर फीटल मेम्ब्रेन are pulled out of uterus, are pulled out of uterus, उसको गर्भाशय से बाहर खींच लिया जाता है। ये तीनों स्टेज हो गए। अब हम कंप्लीटली 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 8:31 पे ब्रेक ले रहे हैं, तो 8:37 पे क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि यार लिखने का काम थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप लोग को टाइम लग सकता है।
हेलो, ओके। तो अब हमें शुरू करना है लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन मतलब दुग्ध स्राव कंप्लीटली, ठीक है। और हम आ जाते हैं अपने स्लाइड पे, ये बात, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट टाइम हमने बताया था कि अगर माँ जो रहती है वो बेबी को जन्म नहीं देती है, तो ऐसी कंडीशन में भी बेबी का मतलब मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है। बेबी का बर्थ नहीं, मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जी हाँ, वो चीज सच है। उस पर बाद में हम जब पढ़े तो पता चला कि सच में मतलब ऐसा होता है कि अगर बेबी बर्न नहीं हो रहता है, कोई लड़की कभी बेबी को जन्म नहीं दी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है। उसका चार्ट ही आपके सामने है कि क्या होता है कि सकलिंग, कि जब बेबी दूध पीना स्टार्ट किया, ठीक है, तो फिर वहां पर एक संवेदनाएं गई, सेंसरी गया, ठीक है। कहाँ गई? हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस फिर किसको स्टिमुलेट करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। जब पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मतलब स्टिमुलेट करेगा, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, आपके सामने चार्ट है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करती है, वो मतलब ऑक्सीटोसिन लेवल को इंक्रीज करती है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? साइज इंक्रीजमेंट का काम करता है, ठीक है, साइज बढ़ाता है। साइज बढ़ाने के साथ क्या करता है वो कंप्लीटली, कि उसके साथ वो एक और काम करता है, और वो मतलब मिल्क इजेक्शन कह सकते हैं, या फिर संकुचन उत्पन्न करता है। जो एरियोला पार्ट हमने पढ़ाया था, जब वो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने एक संकुचन वाला पार्ट पढ़ाया था, तो उस संकुचन प्रोड्यूस करने का भी काम करता है, ठीक है। ठीक, तो एक चीज तो हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन करता है। और प्रोलैक्टिन, एंटीरियर मतलब मतलब अंतस्थ कह सकते हैं, या फिर फ्रंटल जो अग्र अग्र पीयूष ग्रंथि, यानी एंटीरियर। पोस्टीरियर मतलब पश्च पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है वो प्रोलैक्टिन का प्रोड्यूशन करता है। प्रोलैक्टिन मतलब एक ऐसा हार्मोन जो कि लैक्टी मतलब ये क्या करता है, ये संवेदनाएं, न्यूरॉन्स, रिसेप्टर्स को चारों ओर से संवेदनाएं भेजता है, ठीक है। और संवेदनाएं कहाँ जाती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती हैं, और वो ब्रीस्ट के जो लोब्स होते हैं, पिंडक होते हैं, उसमें जो एरियोला होते हैं, एरियोला जाल जैसे एक मसल से बंधे रहते हैं, ठीक है। और वो उन मसल्स पे क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। तो वो मसल्स क्या होती हैं? धीरे धीरे प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? हेलो, आवाज तो सही है। तो वो जो मतलब मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो उनके जो चारों सेल्स पाए जाते हैं, ब्रीस्ट के चारों जो सेल्स पाए जाते हैं, एल्वियोलियर सेल्स, या फिर कह सकते हैं लूप्स जो होते हैं, जो एल्वियोलीज होती हैं, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होकर मिल्क का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। एक बार और प्रक्रिया को समझाएं तो एंटीरियर पिट्यूटरी यानी जो अंतस्थ, जो सॉरी पश्च और अग्र पीयूष ग्रंथि जो होती है, वो प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन करती है। प्रोलैक्टिन अग्र पीयूष ग्रंथि से निकल के ब्रीस्ट के यहाँ जो पाइपलाइंस गई रहती हैं, जो जाल गए रहते हैं, उन जाल में सेक्रेशन को बढ़ाती है। सेक्रेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगी। वो कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा? एल्वियोली को स्टिमुलेट, उत्तेजित करेगा, ठीक है। तो एल्वियोली जो क्या करती है? मिल्क प्रोडक्शन करती है, और फिर वही मिल्क क्या होता है? लोब्स, लोब्यूल्स और सेमिनिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट होते हुए आगे बाहर आता है, ठीक है। तो वो प्रक्रिया तो हमने पढ़ाई थी। बस इसमें ये क्या होता है कि प्रोलैक्टिन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट होकर ब्रीस्ट तक पहुंचता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? एक संकुचन, एक दबाव उत्पन्न करता है, जिससे जो मिल्क है वो बाहर प्रोड्यूस हो, ठीक है। और इसको स्टिमुलेट करने का काम, इसको प्रेरित करने का काम फिर कौन करता है? बेबी करता है। बेबी जब सकलिंग करता है, अर्थात बेबी जब ब्रेस्ट को सक करने का काम करता है, तो ऐसे में संवेदना जाती, कहाँ जाती? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के यहाँ। वीडियो फंस रहा है, चार्ट तो नहीं फंस रहा है ना? वीडियो तो थोड़ा बहुत फंस सकता है, आई होप चार्ट नहीं फंस रहा होगा आप लोग का। हमें बस चार्ट से मतलब, और हमारे में तो ना वीडियो फंस रहा है ना चार्ट फंस रहा है। ओके फाइन, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है। अगर देखा जाए तो कंप्लीट प्रेगनेंसी पीरियड में, जो गेस्टेशन पीरियड होता है, उसमें मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है। जब इंड आता है तो मेमरी ग्लैंड क्या करती है? वो बड़ी हो जाती है और मिल्क का प्रोडक्शन करने लगती है, ठीक है। सेकेंड बार जो ब्रीस्ट होता है उसका साइज इंक्रीजमेंट होता है,
और उसके बाद वो भी मिल्क प्रोडक्शन करने लगता है, और इस प्रक्रिया को ही क्या करते हैं, लैक्टेशन करते हैं। एक बार और बताएं तो गैस्टेशन मतलब लगभग प्रेगनेंसी के एंड तक, जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी रहती है, फिर होने वाली रहती है, तब जो मेमरी ग्लैंड रहती है उनकी साइज बढ़ती है, वो भी मतलब दुग्ध स्रवण को उत्प्रेरित करती है, और जो ब्रेस्ट होता है वो साइज में बढ़ जाता है, उसके साथ जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं, लैक्टेशन करते हैं। लैक्टेशन की डेफिनेशन हो गई कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो हाइयर रहता है। अब समझिएगा, यही जो है हमारी विशिष्ट प्रक्रिया है, सॉरी, अब जो यही है हमारी विशिष्ट प्रक्रिया, इसी को आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब हम क्या बता रहे हैं आपको कि जब तक प्रेगनेंसी काल चलता रहता है, ठीक है, तब तक जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो हाई रहता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन जो है, सॉरी, एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकता है कि वो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। एक बार और बता रहे हैं कि जो मतलब गर्भावधि काल के दौरान ऐसे में जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो हमेशा रेगुलर हाई रहता है, और मतलब एस्ट्रोजन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बार बार स्टिमुलेट करता है, रोकता है कि वो प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन ना करे। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरेशन के दौरान, जब तक गर्भवती काल चलता रहता है, तब तक प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, और प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जब बर्थ के बाद मतलब जाहिर सी बात है प्लेसेंटा को निकाल दिया जाता है काट के, और प्लेसेंटा से ही मतलब एस्ट्रोजन लेवल का सेक्रेशन हो रहा था, ठीक है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन, जब प्लेसेंटा को काट के निकाल दिया गया तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ऑटोमेटिक कम हो गया। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ तो वहां पर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ रही है ना, कि मतलब जब तक प्रेगनेंसी चलती रहती है तब तक एस्ट्रोजन का लेवल मतलब एस्ट्रोजन प्लेसेंटा से सेक्रेट होता रहता है, और जब तक एस्ट्रोजन प्लेसेंटा से सेक्रेट होता रहेगा तब तक क्या होगा कि मतलब प्रोलैक्टिन सेक्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एस्ट्रोजन जो है वो हाइपोथैलेमस यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से वो प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को रोकने का काम करता है, ठीक है। जब तक एस्ट्रोजन सेक्रेट होगा तब तक प्रोलैक्टिन नहीं सेक्रेट होगा, और जब एस्ट्रोजन का सेक्रेशन ऑलरेडी कम होगा, एस्ट्रोजन जब कम स्रावित होगा तो प्रोलैक्टिन का स्राव ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्लेसेंटा जब तक गर्भ में पाया जाता है तब तक मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम रहता है, फिर नाम मात्र रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है वो सेक्रेट नहीं हो पाता है एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। और फिर जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई मतलब कम होगा, प्लेसेंटा को काट के निकाल दिया जाएगा। प्लेसेंटल जितने भी प्लेसेंटल चीजें रहेंगी, मेम्ब्रेन रहेगी, फीटल मेम्ब्रेन रहेगी, उसको थर्ड स्टेज में, प्लेसेंटल स्टेज में जब काट के निकाला जाता है तो प्रोलैक्टिन का जो लेवल है ऑलरेडी हाई हो जाता है, और जब प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होगा तो प्रोलैक्टिन से कैसे निकलता है, लैक्ट एल्बुमिन निकलता है। ये जो दोनों है वो मतलब मिल्क प्रोटीन माने जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की सेल्स पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, उस सबका सेक्रेशन होने लगता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होती है। आई होप इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। और ये तो केस बताया है कि अगर मदर बेबी को या फिर कोई माँ है या फिर कोई लेडी है वो बेबी को फीड करना चाहती है तो उसको मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, बेबी जब सकलिंग करेगा तो ये सारी प्रोसेस होगी, आप लोग के सामने जो चार्ट वो दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करती है और बेबी चाहती है, मतलब माँ जो है वो चाहती है कि बेबी दूध ना पिए, उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन ना हो, अमेरिका में बहुत सी लेडीज ऐसा करती हैं ताकि उनका मतलब बॉडी शेप ना खराब हो, या फिर वो ऐसे करने के लिए बेबी को अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन की गोलियां खाती हैं। तो सीधी सी बात है, मिल्क प्रोडक्शन को रोकना है, आप एस्ट्रोजन की गोलियां खाइए, मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा। एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोलैक्टिन को कम करता है, और एस्ट्रोजन कम रहेगा तो प्रोलैक्टिन हाई रहेगा, अर्थात एस्ट्रोजन की मात्रा कम तो मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा रहेगी तो मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में कोई डाउट नहीं है। और मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्शन जो होता है, यानी जो मतलब जो माँ मतलब जो लेडी माँ के स्टेज में नहीं रहती उनमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है तो उसको मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कि इस चार्ट के माध्यम से हम समझाएं कि कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद मतलब बस अब इतना ही है। लास्ट में एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सबसे ज्यादा पूछने वाला टॉपिक रह चुका है। कोलेस्ट्रॉल को हिंदी में खीस कहा जाता है। माँ का प्रथम स्तन्य माना जाता है, अर्थात जो सबसे पहले के कुछ दिनों में माँ का दूध जो काफी गाढ़ा, चाहे गाय हो, गाय का दूध भी काफी गाढ़ा और ये हल्का पीला कलर का रहता है। माँ का चाहे मतलब मदर हो, मदर का दूध भी काफी गाढ़ा और हल्का पीला कलर का रहता है। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज और डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, अर्थात
प्रतिरोधी और उसके साथ WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं, प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाएं उसमें कंप्लीटली पाई जाती है। ठीक है, और यही प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। और इसमें एक और चीज किया जा सकता है कि जो मतलब स्टार्टिंग का माँ का मिल्क होता है, चाहे गाय का हो चाहे मदर का हो, उसको यदि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें हम लोग WBC डायरेक्टली देख सकते हैं। मिल्क में WBC का दिखना बहुत रेयर बात होती है, सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रम में दिखता है, यानी खीस में दिखता है, जो कि माँ का प्रथम स्तन्य होता है। अब गाय का लेंगे तो गाय में भी सेम होता है, मदर मतलब ह्यूमन मदर का लेंगे तो उसमें भी सेम रहता है। तो इसलिए जो माँ का प्रथम स्तन्य होता है उसको, हालांकि जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको, गाय का जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको मनुष्य की आंतें पचा नहीं पाती, तो इसलिए उसको हम लोग को मतलब उसका जो अलग मटेरियल बना के किया जाता है, करता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए वो लगभग लाभदायक होता है। ठीक है, तो ये सारा लेक्चर था लैक्टेशन में। टाइम 8:48 हो रहा है, 12 मिनट बचा है। 12 मिनट में हमें जितना लिखना होगा लिखेंगे। लैक्टेशन में आप लोगों का कोई भी डाउट होगा, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम नोट बनाना शुरू कर रहे हैं। नोट बनाते बनाते अगर आप लोगों को कोई हेडिंग ना समझ में आए तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हमारा रहेगा लैक्टेशन, और ये चैप्टर का आखिरी हेडिंग रहेगा। आपको आधे घंटे के अंदर इसका PDF भी ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ग्रुप के साथ ये टीचमेंट के सर्वर पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। हालांकि वीडियोस इसके साथ सारे के सारे वीडियोस अपलोडेड नहीं है, कुछ ही वीडियोस, 2-4 मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 15 वीडियोस में से 5 वीडियोस ही खाली अपलोड की गई। ठीक है, तो अब लिख देते हैं जितना भी नोट है। एट द अब गेस्टेशन पीरियड कह सकते हैं, फिर प्रेगनेंसी या फिर गर्भावधि काल कह सकते हैं। ठीक है, तीनों चीज सेम। द मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड मतलब दुग्ध ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथि में वृद्धि होती है एंड स्टिमुलेट्स, वो उत्प्रेरित करती हैं, स्टिमुलेट्स उत्प्रेरित करती है मिल्क, दूध के प्रोडक्शन को। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ब्रेस्ट का साइज है आल्सो इंक्रीजेस, वो भी बढ़ जाता है एंड बिगन टू प्रोड्यूस मिल्क, और उसमें भी दूध का उत्पादन होने लगता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। और इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। लैक्टेशन की डेफिनेशन फर्स्ट में हो गई, कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें, गर्भावधि काल या फिर गेस्टेशन पीरियड में जो एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो हायर होता है, हायर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ये स्टिमुलेट्स मिल्क। ठीक है, स्टिमुलेट्स मतलब उत्प्रेरित करता है द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये दुग्ध के प्रोडक्शन को यानी निर्माण को उत्प्रेरित तो करता है, पर ये प्रोलैक्टिन को निकलने ही नहीं देता है। तो एक तरह से कहा जाए कि ये चाहता है कि दुग्ध का निर्माण हो, और दूसरी तरफ से ये प्रोलैक्टिन को निकलने ही नहीं देता पिट्यूटरी ग्लैंड से। मतलब एक तरह से ये दबाव बनाता है कि दुग्ध का श्रवण हो, और दूसरी तरफ से खुद ही प्रोलैक्टिन को रोकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकता है कि वो प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन ना करे। बट मतलब इसके बाद लिख सकते हैं बट लेकिन आल्सो स्टॉप्स पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकता भी है टू प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन करने से रोकता भी है। टू सेक्रेट प्रोलैक्टिन निकला है, फिर टू प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, तो एक तरफ से ये प्रेरित तो करता है, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन को प्रोड्यूस होने से पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकता है, जिसकी वजह से सेक्रेशन जो होता है तो दुग्ध का नहीं हो पाता है, तो ये बाधक के रूप में काम करता है। बट
आफ्टर द एक्सकर्सन जब इसको निकाल लिया जाता है। कमेंट समझ नहीं आया, मतलब कैसे समझाया जाए, इतना लंबा थोड़ा लेक्चर दिया उसमें कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, कुछ कमेंट करिए। आफ्टर द बर्थ, जन्म के पश्चात, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, सॉरी, जन्म के पश्चात क्या होता है, जो प्लेसेंटा रहता है वो उसको काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा इज एक्सर्ट, उसको काट के निकाल दिया जाता है, केवल सेकंड पॉइंट। अब मतलब इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है तो मतलब मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है कि मिल्क का प्रोडक्शन हो। तो मिल्क के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने का मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक कह सकते हैं एक तरह से सिग्नल देता है कि आप मिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट भी नहीं करने देता है। क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के साथ साथ और एक कौन सा पार्ट बताए थे, शायद ओवरी बताया थे, क्या बोला, सॉरी, सेल वॉल ऑफ फीटस। अभी हमने इससे पहले मतलब इससे पहले वाले फेज में हमने 3 पॉइंट बताए थे कि ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ फोइटस सेल होती है, फोइटस सेल के साथ साथ जो प्लेसेंटा होता है, ये तीनों के तीनों एस्ट्रोजन को सेक्रीट करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट क्या आ रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकल रहा है, एस्ट्रोजन निकल रहा है। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड से एस्ट्रोजन निकलेगा तो ऐसी कंडीशन में मतलब प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन नहीं होगा। हालांकि एस्ट्रोजन चाहेगा कि मिल्क प्रोडक्शन हो, लेकिन उसके लेवल हाई होने की वजह से, एस्ट्रोजन के लेवल हाई होने की वजह से प्रोलैक्टिन नहीं निकल पाता है। फॉर दैट, उस रीजन से माना जाता है कि जो एस्ट्रोजन है वो प्रोलैक्टिन को रोकता है कि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकता है कि वो प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन ना करे। लेकिन जब प्लेसेंटा से प्लेसेंटा को काट के निकाल दिया जाता है तो एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो वहां पर जो प्रोलैक्टिन है वो प्रभावित हो जाता है और एस्ट्रोजन की वहां पर उतनी आवश्यकता भी नहीं होती है। और अगर इसके एग्जांपल को कंप्लीटली समझना है तो जाहिर सी बात है, बेबी बर्थ के बाद जब मतलब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके माना जाता है उसकी उसके कुछ समय तक, जब तक मतलब बहुत लोग होते हैं तो कुछ दवाइयां ले लेते हैं जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, वापस से मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। फिर कुछ लोग में पहले से ही मिल्क प्रोडक्शन कम रहता है, तो ऐसे में वो नए बेबी को तुरंत ही जन्म दे सकते हैं। बट ऐसा माना जाता है आफ्टर बर्थ, जन्म के पश्चात 6 महीने तक मिल्क प्रोडक्शन होता है, तब तक पीरियड्स नहीं आते, तब तक मतलब जब तक पीरियड्स नहीं आएंगे तब तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम खत्म रहेगा। और वो इसलिए होता है ताकि जो बेबी है वो किसी केमिकल्स को न सर्व करे, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोलैक्टिन के माध्यम से कंप्लीटली मिल्क फीड हो। ठीक है, तो आई होप आप समझ में आया होगा। टाइम इज 8:55, बस इसी प्रोसेस को कंप्लीटली लिख के क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो जब प्लेसेंटा को निकाल दिया जाता है तो एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा घट जाता है, प्रोलैक्टिन का लेवल वहां पर बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट्स या फिर कह सकते हैं सेक्रेट्स, और क्या सेक्रेट करता है, मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन में क्या क्या आते हैं, माना जाता है कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसीन, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा था कैसीन के बारे में, अभी हम उतना डिटेल तो नहीं लिए, इसके बारे में हम कल के क्लास में या फिर आगे की क्लास में बता देंगे। ठीक है, और उसके साथ लैक्ट एल्बुमिन, ये सब मिल्क प्रोटीन है, इनका सेक्रेशन प्रोलैक्टिन करता है। ठीक है, और इसके साथ ये पॉइंट हम नहीं लिखवा रहे हैं कि अगर जो मदर है वो बेबी को मिल्क फीड नहीं करना चाहती तो उसको एस्ट्रोजन का टैबलेट खाना होगा। ठीक है, एक ये प्रोसेस नहीं लिखवा रहे हैं, उसके साथ मिल्क इंजेक्शन की प्रोसेस नहीं लिखवा रहे हैं। मिल्क इंजेक्शन मतलब अगर मतलब कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है और उसको फिर भी बेबी को फीड करना है, तो ऐसे में वो अगर बेबी को सकलिंग करवाती है रेगुलर, तो ऐसे में वो चार्ट की प्रोसेस बताया था वो प्रोसेस होता है। और उसको हम जब
ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो भी उसको बताया था, ठीक है। यही प्रोसेस होती है कि जब सकलिंग होती है तो एक सेंसरी जाती है हाइपोथैलेमस में और पोस्ट पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी में, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन होता है और मिल्क का एजेक्शन होता है सिंपली, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम अभी नहीं बताया, इसको लिखवा नहीं रहे और इसके साथ एक उस प्रोसेस को नहीं लिखवा रहे कि अगर मतलब मदर को फीड नहीं कर मदर जो है वो फीड नहीं करना चाहती है तो ऐसे में वो क्या कर सकती है, वो जनरली प्रोजेस्टेरॉन सॉरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सारे हार्मोन्स को बढ़ाने घटाने के लिए टैबलेट्स आते हैं, वो उनको खा सकती है। और जाहिर सी बात है अगर एक नॉर्मल लेडी खाती है तो उसके पीरियड ड्यूरेशन में चेंजेस आएंगे, क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल ही जो है उनके डेज को नियंत्रित करते हैं। और बहुत लोग ऐसा करते भी हैं लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड या फिर जिनका इरेगुलर रहता है उसको रेगुलर करने के लिए ऐसी प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयां और एस्ट्रोजन की दवाइयां टैबलेट्स खाते भी हैं, ठीक है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को हटा देते हैं तो हमारा सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बच रहा है कि जो प्रथम स्तन्य होता है उसे क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट मदर मिल्क होता है, माँ का प्रथम स्तन्य होता है, प्रथम दुग्ध माना जाता है कुछ दिनों का, जो कि काफी गाढ़ा और येलोविश रहता है, ठीक है। dense fluid and yellowish, ठीक है। इसमें WBC डायरेक्टली माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। अब ये सच है कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, बट हमने देखा था उस हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज के साथ WBC यानी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने वाले सेल्स WBC पाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ये लेक्चर खत्म होता है। कोलेस्ट्रम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है, ठीक है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो रहा है। 8:59 मतलब आज राइट टाइम पे चैप्टर खत्म भी हो गया और ये कंप्लीटली आप लोग का एक चैप्टर के कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुके हैं। नोट्स हम ग्रुप में आप लोग को भेज देंगे, ठीक है। और आप लोग अभी भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, 5 मिनट तक इसी तरह हम ओपन किए रहेंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप खुद पूछ सकते हैं और आप लोग इसको लिख सकते हैं। 2-3 पॉइंट हम छोड़ दिए क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, वो एक्स्ट्रा में हमने नॉलेज के लिए समझाया जरूर है लेकिन उसको लिखवा नहीं रहे, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास ओवर होता है। ये स्लाइड इसी तरह ओपन रहेगी। क्लास ओवर, दैट्स ऑल, बाय बाय।